हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टीवी। दोस्तों, आज है हमारी वीडियो नंबर 12 और इस वीडियो में हम अपने गुडविल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पहला मेथड करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। पूरा क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी इसकी मेरी। हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बस अच्छे से समझना, वीडियो को देखना। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, पहले आपको ये समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस, उसके कई सारे ईयर्स के प्रॉफिट को कंसीडर करा जाता है गुडविल निकालने के लिए। ठीक है, कई सारे ईयर्स का प्रॉफिट लेते हैं, उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल के देन हम उससे गुडविल निकालते हैं। अब इसको समझते हैं करना कैसे है। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये समझो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कुछ नहीं है ज़्यादा, बस क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को इतने सालों तक इतना प्रॉफिट होगा। ठीक, जो भी बिजनेस खरीदता है ना, तो उसको इतने सालों तक प्रॉफिट होगा उतना। अब एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बिजनेस का वो प्रॉफिट जो बिजनेस को उसकी डेली रूटीन यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है। ठीक है, इसमें जो भी एबनॉर्मल चीजें आ जाती हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है इस प्रॉफिट में। ऐसे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट में आपको क्वेश्चन में कई सारे ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है। जैसे कि अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको क्या करना है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस मतलब वो लॉसेज जो बिजनेस को कभी कभार होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। अब एक बताओ, बिजनेस में क्या हर साल आग लगेगी, क्या हर साल चोरी होगी? नहीं होगी ना, इसलिए हम ये लॉसेस को एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि ऐड करना पड़ता है। सॉरी, एक्सक्लूड नहीं, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम आता है। अब देखो, जैसे कि लॉस बाय फायर हमें हटाना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसको हमने बेच दिया और उस पर लॉस हुआ, तो उसे आप ऐड करोगे प्रॉफिट में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, समझते हैं। देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, 11th क्लास में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एक, मान के चलो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया मैंने। अब देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक का था ना, उसको हमने ज़्यादा दिखा दिया, वहाँ पे ज़्यादा दिखा रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक किस तरफ लिखते थे, यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। अब आप खुद ही एक बात ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ की चीज़ ज़्यादा कर दूंगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दूंगा, तो जो मेरा टोटल होगा वो इस तरफ का ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और इस तरफ का क्या आ जाएगा, कम आएगा। तो बैलेंस किस तरफ बचेगा, इस तरफ बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ग्रॉस लॉस। यानी कि मैं ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है तो मेरे को लॉस होएगा, और अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, ऐड। सेम वही चीज़ देख लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या कर रखा है हमने, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ये वाली चीज़ कम दिखा दूंगा, यहाँ पर कम रखूंगा, तो ऑब्वियसली बात है इस तरफ का टोटल ज़्यादा आएगा, यहाँ टोटल ज़्यादा आएगा, तो कमी किस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी। इस तरफ कमी निकलेगी, तो यानी कि हमारा इस तरफ ग्रॉस लॉस निकलता है, और लॉस है तो हमें उसे ऐड करना है। समझ में आया दोस्तों, ये था इसका फंडा, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, हम इन्हें ऐड क्यों करते हैं। देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बनता है, उसमें जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो फायर से कोई गुड्स, लॉस बाय फायर है ना, गुड्स अगर डैमेज हो जाते हैं, थेफ्ट हो जाता है, या फिर कोई लॉस होता है फिक्स्ड एसेट पे बेचने को, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं ना, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम निकल के आता है P&L अकाउंट में।
अब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हम ये सारे खर्चे दिखाते हैं और प्रॉफिट जो यहाँ निकल के आता है नेट प्रॉफिट, वो ऑब्वियसली बात है कम निकल के आएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये खर्चे हमें डेली होते हैं? क्या ये जो लॉसेज होते हैं बिजनेस को हर साल होंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल है, हर साल थोड़ी ना फायर होगी, हर साल जरूर थोड़ी ना चोरी हो। इस वजह से इनको हमें ऐड करना पड़ता है ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वापस नॉर्मल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो इसकी इनकी वजह से कम आया हुआ है। उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट में जाने के लिए। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको लेस करनी है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे कि एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स कौन से होंगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी तो हमें उस पर गेन हुआ, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक इस बार हमने ज़्यादा दिखा रखा है, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये साइड मैंने ज़्यादा दिखा दिया तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, तो कमी किस तरफ आएगी? डेफिशिएंसी यहाँ आएगी। और यहाँ हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने बताया ना एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें लेस होता है, इस वजह से इसको लेस करेंगे हम। अब दूसरी चीज़ समझो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक कम लिख रखा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, ये साइड कम दिखा रखी है, तो यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा, फिर यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी, फिर यहीं पे प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। प्रॉफिट है तो आपको क्या करना है? लेस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। समझ में आया? नेक्स्ट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, रेम्यूनरेशन, तो उसको भी आप लेस करोगे। समझ में आया? एनी फ्यूचर एक्सपेंस, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एडवांस में पे करते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम वो करवा रखा है किसी बिजनेस, तो उसको भी आप लेस करके दिखाओगे। ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगी ये एडजस्टमेंट, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो निकालना। उसके बाद जितने भी साल का प्रॉफिट आपको दिया होगा उससे डिवाइड कर देना है इसको, पहले एडजस्टमेंट करनी है, देन उसके बाद टोटल करके सारे प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिए ही होंगे, तो गुडविल हमारी निकल जाएगी। इसलिए मैंने स्टेप्स पहले लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप देखोगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, समझा दिया, ईयर्स दे रखे हैं, एडजस्टमेंट देखनी है, उससे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट बनने के बाद एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को। फिर क्वेश्चन में देखना, डिटरमाइन कर लेना कि कितने ईयर्स परचेज दे रखे हैं, देन एवरेज प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी आपको थोड़ा बहुत, मेरे को पता है, डाउट नहीं, समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, वो क्वेश्चन से क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। गुडविल चैप्टर जो है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। जिसको फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है, फॉर्मूले समझ लिए, उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर है, तो फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.28, TS ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैंने उसमें बिना एडजस्टमेंट का लिया है। पहले आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक, देन उसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स विच वर फेलोज, यानी कि 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरह करना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक ईयर लिखोगे, देन उसके बाद यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट, ठीक। ईयर में कितने दे रखे हैं? 2014-15 का, 2015-16, 2016-17, ठीक, 2017-18 और 2018-19, यही है। ये ईयर्स लिख लेना। उसके बाद जो प्रॉफिट दिए हैं वो लिखते हैं,
14-15 में फर्म को हुआ 13 लाख का प्रॉफिट। इस बिजनेस को 15-16 का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। देखिए कोई भी चीज़ अगर लॉस में है ना तो कौन से ब्रैकेट में लिखोगे आप, ठीक। देन उसके बाद 16-17 में 18 लाख, देन 17-18 में 15 लाख का, फिर उसके बाद कह रहा है 8 लाख का। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये जो है क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, यानी कि कोई एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमारा यही नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, टोटल कर लो इसका, ठीक। देखो पहले हम प्लस प्लस कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक। 10, 20, 30, 38 और 8 40 और 5 51 और 3 54, 54 लाख में से 4 लाख का ये लॉस है, लेस कर दो कितना हो गया 50 लाख रुपए। ये आ गया हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया है, ठीक। इसको नॉर्मल प्रॉफिट लिख लो क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारा यही नॉर्मल प्रॉफिट है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 10 लाख। ये 10 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो ना, हमेशा फॉर्मूले को सबसे पहले लिखना। फॉर्मूले के क्वेश्चन में अलग से मार्क्स होते हैं। अगर आप डायरेक्ट सीधा ये कर दोगे 50 लाख डिवाइड बाय 5 10 लाख और 10 लाख को ईयर्स में, ऐसे नंबर डेफिनेटली एग्जामिनर आपके काटेगा। पहले आप फॉर्मूले लिखोगे देन उसके नीचे वैल्यूज, फिर आप अगला, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना था 10 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 3, तो यानी कि गुडविल है हमारी कितनी 30 लाख की, ठीक है। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अब इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट होगी थोड़ी। आइए दोस्तों अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट भी थोड़ी हमें गिवन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 3.29। जिनके पास बुक है वो बुक में देखो, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चल भाई, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी कि दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सबसे पहले वही टेबल बनाओगे, मैंने बोला था इस तरफ लिखोगे ईयर, अब यहाँ पर प्रॉफिट। अब देखो पिछले क्वेश्चन जो आपको कराया था उसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखो एडजस्टमेंट, पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है ADJ, ठीक। एडजस्टमेंट, और यहाँ पे लिखोगे आप नॉर्मल प्रॉफिट, 1 मिनट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। ऐसे एक टेबल बना लो। अब देखो ईयर कौन कौन से 3 ईयर हैं, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 ईयर्स लिख लिए। अब उसके बाद प्रॉफिट लिखो, 1 लाख इस साल का, 17-18 में 1,25,000 और यहाँ पर 1,12,500। अब देखो अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो यही हमारा इसका टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाता है, और उससे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब एडजस्टमेंट में कह रहा है, देखो 2016-17 वाली में देखो कह रहा है ₹1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। यहाँ पे मतलब इसमें एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल गेन होता है तो क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। तो 1 लाख में कितना लेस करना है, 12,500, तो यहाँ पर आप लिख दो 12,500। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2017-18 में 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000।
यानी कि इसमें से हमने एबनॉर्मल लॉस हटा चुके हैं। ठीक, तो एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितने का था वो, 25,000 का, तो 25,000 ऐड हो जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। 2018-19 का प्रॉफिट है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। यानी कि ये भी एक तरह का एबनॉर्मल गेन है। मैंने आपको गेन में लास्ट में लिखाया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर रखा है एक तरह से, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, इसको भी लेस करेंगे। 12,500 है ना, इसको लेस कर देंगे। ठीक, अब देखो 1 लाख में से 12,500 लेस करो तो कितना आएगा, 87,500। 1,25,000 प्लस 25,000 1.5 लाख। ठीक, 1,12,500 में से 12,500 लेस कर दो तो 1 लाख। अब इसका टोटल कर लो, कितना हो गया, ये हो गया 2.5, 3,37,500। ठीक, 7, ठीक है, 1 मिनट, 1.5 और 2.5, हाँ 3,37,500। कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट के हमने टोटल कर लिया है। अब देखो कितने ईयर्स हैं हमारे, ईयर्स हमारे 3, सब कुछ निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप, हाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना है, 3,37,000, एक मिनट बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा आपका, ये इधर लिखता हूँ, 1 1 3 2 जा 6 5, 1,12,500। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब सीधा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल देंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो फॉर्मूला हमेशा लिखना, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे मत करना। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,12,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो नीचे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज, तो इसको 2 से कर दो, ये हो गया 2,25,000। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड मेरे हिसाब से आपको तो अब क्लियर हो गया होगा पूरा। मैंने एक सिंपल भी क्वेश्चन बता दिया और एडजस्टमेंट करके भी बता दिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे, जोन सा कोई भी मेथड होगा उसको करेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आ गई है, मेथड समझ में आया है पूरा। अगर आपको अभी भी कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जो आप कमेंट करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।